पंत ने कर दिया सबको दंग, T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे कप्तान रोहित के संग। इन 3 का पत्ता कटवाया, T20 वर्ल्ड कप के लिए 14 नामों का ऐलान करवाया। अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की, तो जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत थे, क्योंकि जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद 1.5 साल बाद ऋषभ पंत मैदान पर वापसी कर रहे थे और सबकी निगाहें ऋषभ पंत पर बनी हुई थी कि भैया इनका बल्ला बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हां, बोलेगा तो कब बोलेगा, क्या इनके बल्ले में वही धार नजर आएगी, क्या वही ताबड़तोड़ अंदाज में ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे या फिर ऋषभ पंत विलुप्त हो जाएंगे। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन था ऋषभ पंत के लिए और भैया ऋषभ पंत ने अपने प्रदर्शन के दम पर सबको दंग कर दिया है। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं गुरु, उसमें 2 मुकाबलों में ऋषभ पंत का अर्धशतक आया है, वो भी बैक टू बैक हाफ सेंचुरी जाएंगे। आज अगर केकेआर के मुकाबले की बात करें तो 1 ओवर में वेंकटेश अय्यर के खिलाफ 28 रन कूद डाले ऋषभ पंत ने और वही विंटेज ऋषभ पंत हमें देखने को मिला। छक्के चौकों की भरमार लगा दी, कॉन्फिडेंट ऋषभ पंत नजर आ रहे थे और उनकी इस 55 रनों की पारी 25 गेंदों पर देखकर जो विपक्षी टीम के मालिक थे शाहरुख खान, वो भी काफी खुश हो गए, काफी अच्छा फील हुआ उनको और तालियां उन्होंने भी खड़ी होकर ऋषभ पंत की इस पारी पर बजाई है, क्योंकि भैया मंत्रमुग्ध कर दिया था इस पारी ने। उसके अलावा अगर हम पिछले पारी की बात करें तो सीएसके के खिलाफ इनकी टीम की नैया काफी मझधार में फंस चुकी थी, लगातार विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन आखिरी की ओवरों में जो स्ट्रगलिंग ऋषभ पंत शुरू में नजर आ रहे थे वो विंटेज ऋषभ पंत में बदल गए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, चौकों और छक्कों की भरमार लगाई, एक बेहतरीन अर्धशतकी पारी खेली और उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स को एबव पार स्कोर पहुंचाया और सीएसके को मात देने में वो जो अर्धशतकी पारी रही कप्तान पंत की काम आई। तो भैया इन 2 पारियों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि ऋषभ पंत के बल्ले में जो जंग लगा हुआ था पिछले 1.5 सालों में वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब वही पुरानी धार ऋषभ पंत के बल्ले में नजर आ रही है और वही पुराने ऋषभ पंत, इवन फिटर एंड बेटर ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में दिख रहे हैं, काफी फिट दिख रहे हैं। वो शाहरुख खान ने मैच खत्म होने के बाद खुद सजेस्ट किया कि भैया अब चीजें काफी अच्छी हो गई हैं, अब तुम और चुस्त और तैनात और बेटर उभर कर आए हो आईपीएल 2024 में। और भैया इन प्रदर्शनों के दम पर ऋषभ पंत ने सुनिश्चित कर दिया है कि वो जो विकेट कीपर बल्लेबाज की खोज थी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की, वो खत्म हो चुकी है। अगर हम विकेट कीपर बल्लेबाजों की लड़ाई की बात करें तो वो दिलचस्प थी। ये एक स्थान था जिसके खोज में भारतीय सिलेक्टर्स थे कि आखिरकार किसको चुनेंगे। जय शाह ने यह इशारा साफ कर दिया था कि अगर ऋषभ पंत का बल्ला बोलेगा तो वो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे और ऋषभ पंत ने इन 2 प्रदर्शनों के दम पर दिखा दिया कि भैया बल्ला बोल रहा है, वो बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज फिट हैं और वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। यानी कि राहुल का पत्ता अब लगभग कटता हुआ दिखाई दे रहा है। जितेश शर्मा बैकअप के ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 से उनका भी पत्ता मानकर चलिए कि कट हो गया है। संजू सैमसन इसलिए विकल्प में नहीं रहेंगे क्योंकि ऋषभ पंत के आने के बाद क्या होगा कि भारतीय टीम को मिडिल ओवर्स में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने में काफी आसानी होगी और बतौर फिनिशर भी ऋषभ पंत खेल सकते हैं, जिस वजह से संजू सैमसन का भी पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3 विकल्प प्रमुख थे जो लड़ाई में थे वो लगभग बाहर हो चुके हैं। वहीं चौथे विकल्प की बात करें तो वो विकल्प गुरु थे ईशान किशन के रूप में। वो आखिरी विकल्प थे कि अगर जितेश शर्मा भी नहीं आ पाए समीकरण में, अगर राहुल भी नहीं आ पाए तो चलिए ईशान किशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि ईशान किशन ने कुछ बदतमीजियां कर दी, कुछ गलतियां कर दी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया और उसके बाद तो उनका प्रदर्शन भी काफी डिप कर गया इस आईपीएल में। तो ईशान किशन तो कहीं दूर नजर आ रहे हैं, वो कहीं समीकरण में भी अब T20 वर्ल्ड कप के नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो ऋषभ पंत की पारियां रही हैं पिछली 2, इसने सुनिश्चित कर दिया है कि कौन विकेटकीपर प्रमुख बल्लेबाज होने वाला है। हालांकि बैकअप के लिए अभी लड़ाई है, उसमें जितेश शर्मा, उसमें राहुल हैं, उसमें संजू सैमसन भी हो सकते हैं। वो देखना दिलचस्प रहेगा, वो आईपीएल 2024 के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। लेकिन ऋषभ पंत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि यही प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज होने वाले। अब आइए वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार संभावित 15 खिलाड़ियों की सूची क्या है। उसमें से 14 कौन से नाम है जो तय हो चुके हैं, जो कि जाएंगे ही जाएंगे। उसमें अगर हम बल्लेबाजों की सूची में देखें तो रोहित और यशस्वी
कंफर्म्ड है, बतौर ओपनर बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। शुभमन गिल बैकअप ऑप्शन के तौर पे जाएंगे। उसके अलावा विराट कोहली रहेंगे, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं अब ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को अपने T20 वर्ल्ड कप की टीम में चाह रहे हैं। उसके अलावा बतौर फिनिशर आपको रिंकू सिंह दिखेंगे। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिख सकते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज में जाएं तो ऋषभ पंत का तय है, ये सुनिश्चित है। हाँ, जितेश शर्मा को बैकअप ऑप्शन में इसलिए मैंने रखा है कि लगातार वो भारतीय टीम की तरफ से T20 टीम में खेलते हुए आए हैं जब से ऋषभ पंत का नाम नहीं है। तो ऋषभ पंत के नाम की जगह जितेश शर्मा को जब इतने मौके मिले हैं तो ये T20 वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण में जरूर होंगे भारतीय सिलेक्टरों के, और ये जाएंगे जरूर। हाँ, इनकी स्पिन के खिलाफ कमजोरियां निकल कर सामने आई हैं, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा चीजें चलती हैं। वहीं हरफन बॉलर खिलाड़ियों की सूची में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा कंफर्म नाम है। वो स्पिन बॉलर्स में कुलदीप रवि बिश्नोई, पेसर्स में आपको जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह 2 नाम तय हैं। वहीं मयंक यादव ने सबको इंप्रेस किया है, एक्स फैक्टर के तौर पे जा सकते हैं, अपनी स्पीड से विरोधी बल्लेबाजों को डरा सकते हैं। मोहसिन खान भी एक अच्छे विकल्प होंगे। तो इन दोनों के बीच लड़ाई है। बाकी 14 नाम तय हो गए हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की तरफ से खेलने वाले हैं। इसमें जो हैरत अंगेज नाम है, जिसने सबको दंग कर दिया, जिसने सबको हैरत में डाल दिया है, वो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऋषभ पंत IPL में खेलेंगे। IPL के लिए वो फिट हो गए। फिर सबने सोचा कि चलिए कुछ मुकाबलों में वो बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, तो पहले में ही विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे खेला। फिर अब उनके बल्लेबाजी में भी वही धार, वही पैनापन, वही ताबड़तोड़ अंदाज दिखाई दे रहा है जिस अंदाज के लिए ऋषभ पंत जाने जाते थे। तो ऋषभ पंत की T20 वर्ल्ड कप 2024 में वापसी दिख रही है। हाँ, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या ये जो नाम है आपके हिसाब से भी T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे या फिर भैया इसमें कुछ बदलाव होगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।